बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर कैसे बन गई। उन्होंने अल्लाह की क्या नाफरमानी की थी। एक ऐसी कौम जिन पर अल्लाह ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बंदर बना दिया। ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे? तो क्या आज इस रूह ज़मीन पर जो बंदर मौजूद है वो बनी इसराइल की नस्ल में से है, जो आज तक इस अजाब में मुब्तला है? इस बात में कितनी सच्चाई है, जानते हैं इस वीडियो में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम इला नामी एक बस्ती में रहते थे, जो समंदर के किनारे मौजूद थी। उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। इस कौम को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा था। ये कौम बड़ी ही खुशहाल और अल्लाह की फर्मा बरदार थी। उन पर अल्लाह का ये ख़ास करम था कि समंदर के उस किनारे जहाँ ये कौम रहा करती थी, बेशुमार मछलियाँ आती थी, जिनका ये कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो गई तो ये कौम तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। एक दिन अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही की कि अपनी कौम से कहे कि हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार ना किया करे। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इस दिन मछलियों का शिकार ना किया जाए, क्योंकि उसी दिन बहुत सारी मछलियाँ आया करती थी, उनकी आजमाइश थी। अब कौम के लोग परेशान हो गए, क्योंकि बाकी दिन इतनी मछलियाँ नहीं आती थी। उनका गुजर बसर मछलियों पर था। अब उस कौम ने इतवार से जुम्मे के दिन मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी, मगर हफ्ते के दिन मछलियाँ बहुत आती थी। हफ्ते वाले दिन जब कौम ने इतनी ज़्यादा मछलियों को देखा तो उनके दिल में लालच आ गई। अब उन्होंने सोच लिया कि हफ्ते को हम सिर्फ जाल बिछा दिया करेंगे और इतवार को जाल निकाल लिया करेंगे। उनमें से कुछ लोग नेक भी थे, जो कहने लगे, ए लोगो, जो तुम हफ्ते के दिन जाल बिछाते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, अगर मछली हफ्ते के दिन जाल में फंसेगी तो ये हफ्ते के दिन का शिकार होगा। अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अल्लाह के अजाब से डरो जो पिछली कौमों पर हुआ। सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ये सब तो किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। इस तरह लोग दो गिरोह में तकसीम हो गए, जो फर्मा बरदार थे और जो नाफरमान थे वो दीवार के दूसरी तरफ थे, और अल्लाह के खास बंदे अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। अगले दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने महसूस किया दीवार के उस तरफ बिल्कुल सन्नाटा है और कोई आवाज़ नहीं आ रही। जब दीवार के उस तरफ चढ़कर देखा तो सारे लोग बंदर की शक्ल में बन चुके थे। जो बंदर बने हुए थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कपड़ों से पहचाना और चीख चीख कर रोने लगे, और वो बंदर 3 दिन बाद हलाक हो गए। आज के दौर में जो बंदर है वो उनकी औलादे नहीं हैं, क्योंकि उनसे पहले भी बंदर मौजूद थे, जबकि बनी इसराइल के बंदर 3 दिन बाद हलाक हो चुके थे और उनकी कोई नस्ल आगे ना थी।